वेलकम टू के साइंटिस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या प्रति शुरू करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए संख्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। संख्याओं में सबसे पहले आता है सम्मिश्र संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सभी संख्याओं के संग्रह को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, √2, √3, 1/5, -3/2, √-4, √-5 इत्यादि। सम्मिश्र संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में रियल नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वही संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, √2, √5, 2/7, -5/3, 7/15, -5, -17 इत्यादि। जितनी भी संख्याएं हैं उसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। दूसरा है अवास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वही संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सके उसे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे √-4, √-3, √-17, √-55, √-19, √-14 इत्यादि। अवास्तविक संख्याओं को पहचानने की विधि: यदि ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के अंदर हो तो वह अवास्तविक संख्या होगी। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के अंदर हो सभी अवास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वही संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q ≠ 0 है, जैसे 0, 1, 2, 2/5, 7/15, -8/5, -3, -7 इत्यादि। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है यदि वह p/q के रूप में हो और p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, कैसे? क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है और 0 एक पूर्णांक संख्या है और q का जो मान है 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 1 को 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है, 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। देखिए 7/0 को परिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है, हालांकि यह p/q के रूप में है और p और q का जो इसमें मान है पूर्णांक संख्या है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है, अतः 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकल सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, √14, 2√2, √161, √19, √12 इत्यादि। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, भिन्न संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। भिन्न संख्याएं को अंग्रेजी में फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं और पूर्णांक संख्याएं को अंग्रेजी में इंटेजरस नंबर्स कहते हैं। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? वही परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में होते हैं उसे भिन्न संख्याएं कहते हैं, जैसे 2/5, 3/7, 15/7, -4/12, -3/7, 18/16 इत्यादि। जितनी भी संख्याएं p/q के रूप में दिखें वे सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं होंगी। दूसरा है पूर्णांक संख्याएं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को z से सूचित किया जाता है, जैसे ... -3, -2, -1, 0, 1, 2 ... इत्यादि। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहित सभी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं।
भिन्न संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसका मान 0 और 1 या -1 के बीच होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में अंश का मान छोटा एवं हर का मान बड़ा होता है। जैसे 5/8 जिसका मान है 0.625 जो 0 और 1 के बीच में मान है, -5/8 जिसका मान है -0.625 जिसका जो मान है या 0 और -1 के बीच है, 9/10 इसका मान 0.9 है, इसका मान जो है 0 और 1 के बीच है, 2/8 इसका मान 0.25 है, इसका भी मान 0 और 1 के बीच में, अतः ये सभी परिमेय संख्याएं उचित भिन्न है, यानी कि यह भिन्न संख्याएं उचित भिन्न है क्योंकि इसका मान जो है 0 और 1 या -1 के बीच में है, अतः ये सभी संख्याएं उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसका मान 1 या -1 से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में अंश का मान बड़ा एवं हर का मान छोटा होता है। अनुचित भिन्न पूर्णांक संख्याएं एवं उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। जैसे 5/2 या जो है 2 और 1/2 से मिलकर बना है, अर्थात पूर्णांक संख्याएं और उचित भिन्न से मिलकर बना है। 3/2 जो है 1 और 1/2 से मिलकर बना है, यह उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। -5/2 जो है -2 -1/2 से मिलकर बना है, अतः यह भी अनुचित भिन्न है। देखो, उचित भिन्न में अंश का मान जो होता है छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है, इतना ध्यान में रखना है। और अनुचित भिन्न में अंश का मान बड़ा एवं हर का मान छोटा होता है। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में नेगेटिव नंबर्स कहते हैं और पूर्ण संख्याएं जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 इत्यादि। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ... इत्यादि। पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शून्य और प्राकृत संख्याएं। शून्य को 0 अंग्रेजी में कहा जाता है और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... इत्यादि। प्राकृत संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, सम संख्याएं जिसे इवन नंबर्स कहा जाता है, विषम संख्याएं जिसे ऑड नंबर कहा जाता है, भाज्य संख्याएं जिसे कॉम्पोजिट नंबर्स कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं जिसे प्राइम नंबर्स कहा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं जिसे को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। पहला है सम संख्याएं जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इत्यादि। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। जैसे 2 जो है 2 से विभाज्य है, 4 जो है 2 से विभाज्य है, 6 भी है 2 से विभाज्य है, 8 10 12 ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, मतलब 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। दूसरा है विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 5 भी 7 भी 9 भी 11 13 33 27 इत्यादि ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसे विषम संख्याएं कहते हैं। तीसरा है भाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में कॉम्पोजिट नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 33 21 51 इत्यादि। यहाँ पर 4 जो है 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाज्य है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। 6 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए 6 भाज्य संख्या है। 12 1 और 12 के अलावा 2 3 4 और 6 से विभाज्य है, इसलिए 12 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से अन्य संख्याएं भी
भाज्य संख्याएं हो सकती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, तो वह भाज्य संख्या हो सकती है। चौथा है अभाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 29 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, अतः ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। पांचवा है सह अभाज्य संख्याएं। दो या दो से अधिक संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है यदि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका मौसा यानी कि HCF एक हो, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 और 15 जो है, 13 और 15 के गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात इसका मौसा एक है, इसलिए 13 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 15 और 17 सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि 13, 15, 17 में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, अर्थात मौसा एक है, इसलिए यह 13, 15, 17 सह अभाज्य संख्या हैं। आशा करता हूँ आप सब संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।